क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो हर महीने हर साल लगातार पैसा कमा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जो शायद उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के महारथी हैं, वो भी लॉस में हैं। क्या फ़र्क है एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर और एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर में? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उनके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर है? जवाब है नहीं। फ़र्क स्ट्रैटेजी का नहीं है, फ़र्क दिमाग का है, फ़र्क है सोचने के तरीके का। आज हम जिस किताब की गहराइयाँ में उतरेंगे वो ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड किताब मानी जाती है, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। ये किताब आपको चार्ट्स देखना नहीं सिखाएगी, ये आपको खुद को देखना सिखाएगी। ये बुक दावा करती है कि अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप मार्केट के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ट्रेडिंग की तरफ आते क्यों हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग हमें इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड फ्रीडम है। बच्चों से लेकर बड़े होने तक हमें हमेशा रूल्स में रखा गया है। स्कूल में टीचर्स के रूल, घर में पेरेंट्स के रूल, ऑफिस में बॉस के रूल्स। हमें हमेशा बताया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन ट्रेडिंग में यहाँ कोई बॉस नहीं है। आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही फ्रीडम ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि हमारे दिमाग को बिना रूल्स के काम करने की आदत नहीं है। जब हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं या लॉस में बैठे रहते हैं। ऑथर कहते हैं ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है अपने लिए खुद रूल्स बनाना और उन्हें फॉलो करना, क्योंकि जब आप खुद के बॉस होते हैं तो आपको डांटने वाला कोई नहीं होता। और यही वजह है कि बहुत से ट्रेडर्स अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। अब आते हैं इस बुक के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। आपने अक्सर ट्रेडर्स को कहते सुना होगा, आज मार्केट बहुत ख़राब था, मेरा स्टॉप लॉस हर्ट हो गया, ऑपरेटर ने मार्केट गिरा दिया। ऑथर कहते हैं कि ये लूजिंग एटीट्यूड है। जब तक आप अपने लॉस के लिए मार्केट को ब्लेम करते रहेंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। सोचिए मार्केट क्या है? मार्केट बस लोगों का एक ग्रुप है जो प्राइसेस ऊपर नीचे कर रहा है। मार्केट को नहीं पता कि आपने पैसा लगाया है। मार्केट का कोई इमोशन नहीं है। अगर आपने प्रॉफिट किया तो वो आपकी वजह से था, अगर आपने लॉस किया तो वो भी आपकी वजह से था। या तो आपने गलत एंट्री ली या आपने लॉस कट नहीं किया। जिस दिन आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि इस ट्रेड का रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन आपका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब आप मार्केट से उम्मीद लगाना छोड़ देंगे और अपने एक्शन पर फोकस करेंगे। लेकिन सवाल ये है, हम ट्रेड लेने से डरते क्यों हैं? क्यों एक परफेक्ट सेटअप देखने के बाद भी हमारी उंगली बाय बटन पर रुक जाती है? ऑथर इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार एक डॉगी को देखता है। वो खुशी से उसके पास जाता है, लेकिन वो डॉगी उस बच्चे को काट लेता है। बच्चे को दर्द होता है और डर लगता है। अब उस बच्चे के दिमाग में एक मेमोरी बन गई है कि डॉग मतलब दर्द। अगली बार जब वो बच्चा किसी डॉगी को देखेगा, भले ही वो डॉगी शांत हो, प्यारा हो, वो बच्चा डर जाएगा। उसका दिमाग उसे सिग्नल देगा, भाग जाओ, ये खतरा है। ट्रेडिंग में हमारे साथ बिल्कुल यही होता है। जब हम शुरू में ट्रेडिंग करने आते हैं, हमें लॉस होता है, हमारा पैसा जाता है, हमें मेंटल पेन होता है। हमारा दिमाग ये मेमोरी स्टोर कर लेता है कि ट्रेडिंग मतलब पेन। इसलिए जब अगली बार मार्केट में एक अच्छा मौका बनता है, हमारा दिमाग पुराने लॉस को याद करता है और हमें डर लगता है। हमें लगता है कि मार्केट हमें चोट पहुंचाएगा। हम मार्केट को साफ नज़र से नहीं देख पाते, हम उसे अपने डर के चश्मे से देखते हैं। हमें इस डर को निकालना होगा और उसका तरीका आगे बताया गया है। डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़। ऑथर कहते हैं कि ट्रेडर को एक कसिनो की तरह सोचना चाहिए। कभी कसिनो ओनर को देखा है? कसिनो में रोलेट टेबल पर हर वक्त कोई ना कोई जीत रहा होता है, कोई हार रहा होता है। कसिनो ओनर को नहीं पता कि अगला बंदा जीतेगा या हारेगा, वो आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भी साल के एंड में कसिनो हमेशा करोड़ के प्रॉफिट में होता है। कैसे? क्योंकि उनके पास एक एज है। उन्हें पता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 1000 बार गेम खेला गया तो ज़्यादा बार कसिनो ही जीतेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। मान लीजिए आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो 10 में से 6 बार चलती है, मतलब 60% विन रेट है। इसका मतलब है कि 4 बार लॉस होना तय है। जब एक नया ट्रेडर लॉस करता है
वो रोता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कोई बात नहीं, ये उन 4 लॉसेस में से एक था, अभी मेरे पास 6 विंस आना बाकी है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक सिंगल ट्रेड के रिजल्ट से इमोशनल नहीं होता, वो सीरीज ऑफ ट्रेड्स मतलब 20 to 25 ट्रेड्स के ग्रुप में सोचता है। जब आपको पता होता है कि लॉस होना गेम का हिस्सा है तो डर अपने आप गायब हो जाता है। अब हम इस बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप जोन में रहना चाहते हैं तो आपको ये 5 सच अपने दिमाग में बैठा लेने होंगे। इसे ध्यान से सुनिए और हो सकता है तो नोट कर लीजिए। नंबर 1, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपका सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, दुनिया में कहीं भी बैठा एक बड़ा ट्रेडर बड़ा ऑर्डर डालकर मार्केट को घुमा सकता है। इसलिए कभी कंफर्म मत समझो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। नंबर 2, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए फ्यूचर जाना ज़रूरी नहीं है। कसिनो को नहीं पता अगला नंबर क्या आएगा, फिर भी वो कमाता है। आपको भी बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं, प्रेडिक्शन नहीं। नंबर 3, देयर इज़ अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विंस एंड लॉसेस। जीत और हार कभी भी आ सकती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तब भी हो सकता है कि पहले 5 ट्रेड्स में लगातार लॉस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी खराब है, ये बस एक रैंडम सीक्वेंस है। नंबर 4, एन एज इज नथिंग मोर देन एन इंडिकेटर। आपका सेटअप बस एक इशारा है। कोई भी पैटर्न ये गारंटी नहीं देता कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो बस कहता है कि इस वक्त ऊपर जाने के चांसेस नीचे जाने से थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना ही। नंबर 5, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। मार्केट का हर पल नया है। ये कॉन्सेप्ट सबसे डीप है। हम सोचते हैं अरे पिछली बार भी चार्ट्स ऐसा बना था तो मार्केट गिरा था, इस बार भी गिरेगा। ऑथर कहते हैं नहीं, पिछली बार जो लोग ट्रेड कर रहे थे और आज जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो अलग हैं। मार्केट सेम दिख सकता है पर रिजल्ट अलग हो सकता है। इसलिए पिछले ट्रेड के डर या खुशी को आज के ट्रेड पर हावी मत होने दो। तो आखिर में ये जोन क्या चीज़ है? जोन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां आपका दिमाग शांत होता है, जहां आप मार्केट से लड़ते नहीं हैं बल्कि मार्केट के साथ बहते हैं। जोन में रहने वाला ट्रेडर मतलब ट्रेड लेने से पहले डरता नहीं है, ट्रेड लेने के बाद टेंशन नहीं लेता, लॉस होने पर गुस्सा नहीं करता, वो उसे उस सिस्टम का हिस्सा मानता है, प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। ये स्टेट तब आती है जब आप पैसा कमाने पर फोकस करना बंद कर देते हैं और सही प्रोसेस फॉलो करने पे फोकस करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आप रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें तो डर की कोई जगह ही नहीं बचती। तो दोस्तों, आज से प्रोडक्शन करना बंद कीजिए, एक कसिनो ओनर की तरह सोचिए, अपने रूल्स बनाइए, रिस्क मैनेज कीजिए और रिजल्ट मार्केट पर छोड़ दीजिए। यही है ट्रेडिंग इन द जोन। तो अगर आपको ये समरी ऑडियो बुक यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग।